नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो जो है ये ऑप्शनल पे आधारित है। दोस्तों बहुत सारे वैकल्पिक विषय होते हैं। आज उसमें से एक वैकल्पिक विषय मैं हिस्ट्री ऑप्शनल को आपके सामने लेकर के आया हूँ। हिस्ट्री ऑप्शनल एक बहुत ही बेहतरीन विषय होता है और इसमें बहुत सारे लड़के इसको लेते हैं। इसको अपना ऑप्शनल चुनने के पीछे का रीज़न मैं बता रहा हूँ कि आपको यह ऑप्शनल क्यों आपके लिए बेहतर है और आप इसे क्यों ले सकते हैं। एक तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में बहुत सारे टॉपर जो हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं श्रुति मैम का देख श्रुति शर्मा मैम का देख सकते हैं। बहुत अच्छे अंक आए थे, इनको 308 नंबर आए थे। अभी एक और थे, प्रकाश सर थे, है ना, अभिनव प्रकाश। इनके भी बहुत अच्छे अंक आए थे। इनके अलावा भी और भी कुछ टॉपर्स हैं, मैं मेन दो आध व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ क्योंकि इनके मार्क्स बहुत अच्छे थे। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसे चुनते हैं। इसके चुनने के पीछे का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि एक तो ये विषय जो है ये कहानी के रूप में होता है, इसे आप अच्छे से समझ जाएं तो इसे आप आराम से लिख सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें अपडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कोई और ऑप्शनल लेते हैं, जैसे इकोनॉमी लेते हैं, जैसे कि आप सोशियोलॉजी लेते हैं और भी कई तरह के विषय लेते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल होते हैं कि उनमें आपको लगातार अपडेशन की ज़रूरत पड़ती है, करंट से अपडेट होना पड़ता है। पर इसमें वैसी कोई चीज़ नहीं है। आपने एक बार नोट्स को पढ़ा, नोट्स को पढ़ने के बाद अगर आप उसे अच्छे से एक शॉर्ट नोट्स टाइप में कुछ फ्रेम कर लेते हैं तो ये आपके ऑप्शनल के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो जाती है। दोस्तों आज हम एक इंग्लिश मीडियम के ऐसे एक नोट्स को दिखाने वाले हैं। जहाँ तक से सवाल है नोट्स का, तो इंग्लिश मीडियम में देखा जाए तो एस बलियान सर के नोट्स बहुत ही बेहतरीन होते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। और हिंदी में देखा जाए तो मणिकांत सर हो गए, अखिल मूर्ति सर हो गए, ये दो बेहतर विकल्प होते हैं। हम आपको इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आपको आज एस बलियान सर के नोट्स को दिखा रहे हैं। एस बलियान के नोट्स में टोटल ये 8 बुकलेट होती हैं, जहाँ पे प्रिंटेड और हैंड रिटन का मिक्सअप आपको देखने को मिलता है। आप पहले ये समझ लें कि प्रिंटेड क्या होता है, दूसरा ये कि हैंड रिटन किस तरह से प्रिंटेड से अलग होता है। दोस्तों जब भी मैं किसी भी चीज़ टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि इससे जुड़े हुए सभी सवालों पर प्रकाश डाला जाए, सभी चीज़ों पर बात किया जाए, ताकि आपको फिर कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। पहले हमने आपको ये बताया कि वैकल्पिक विषय हिस्ट्री चुनने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। दूसरा ये हमने बताया कि इसके लिए बेहतर संसाधन कौन से हैं। इसके आगे भी कुछ जरूरी चीज़ें हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो हमने जैसे कि बताया कि एस बलियान इंग्लिश मीडियम के लिए बेहतर नहीं, बहुत ही अच्छे विकल्प हैं। तो मैं अब इनके नोट्स को दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि 4 प्रिंटेड और 4 प्रिंटेड और क्लास नोट्स है, तो कितने बुकलेट हैं, तो प्रिंटेड में 4 हैं और क्लास नोट्स में 4 हैं। प्रिंटेड नोट्स वो होते हैं जैसे आप एडमिशन लेते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन कोचिंग की तरफ से आपको एक मटेरियल दिया जाता है ताकि आपके ऑप्शन को एक अच्छा सा कवरेज मिल सके और आपको एक डिटेल मैटर मिल सके, ताकि जब आप क्लास में आए तो जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए, उससे संबंधित कंटेंट इसमें दिए गए होते हैं। दूसरा ये जो हैंड रिटन होता है वो मटेरियल होता है जो टीचर क्लास में स्टूडेंट्स को लिखवाते हैं। समझ में आ गई दोनों बातें, ये दोनों क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शनल हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो आपको ये दोनों कंबाइन करके पढ़ना बेहतर विकल्प होता है। इससे इसमें ये होता है कि जैसे कोई भी टॉपिक आप जो प्रिंटेड से पढ़, जैसे मान लीजिए मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न को प्रिंटेड से पढ़ने के तुरंत बाद हैंड रिटन से देखा जाता है और एक शॉर्ट नोट्स फ्रेम किया जाता है। ये एक पढ़ने का तरीका होता है नोट्स के द्वारा। एक और बात ध्यान में रखें, ये नोट्स अंतिम संसाधन नहीं है आपके ऑप्शनल के लिए। इसमें आपके ऑप्शनल की कवरेज बहुत ही बेहतरीन हो जाती है, पर फिर भी कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक लेकर पढ़नी चाहिए, है ना। ना सिर्फ इसलिए कि इसमें वो कवर है, बल्कि इसलिए भी कि उससे आपको पढ़ने के बाद आपको कुछ और भी डिटेल जानकारी मिलेंगी। आपको एक नए कॉन्सेप्ट का भी आभास होगा, नई चीज़ें भी समझ में आएंगी, कहाँ ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है। ऐसे कई सारी किताबें हैं, हम उनके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम बुक्स को भी दिखाएंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कौन कौन सी किताबें होती हैं। समझ रहे हैं। एक संसाधन जो सबको जरूरी होता है वो होता है ओल्ड एनसीईआरटी की हिस्ट्री 6 to 12। अगर आपका वैकल्पिक विषय ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आपको 6 to 12 की ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री जरूर पढ़नी चाहिए। बात समझ में आ गई। आइए अब हम आपको एस बलियान सर के नोट्स को दिखाते हैं। ये प्रिंटेड नोट्स हैं, इनमें टोटल 4 बुकलेट हैं। पहली बुकलेट जो आप देख रहे हैं यह है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए ये कैसा होता है, एक बार आप इसे देख लीजिए। मैं थोड़ा करीब से दिखा रहा हूँ। हमने इसमें कवर भी लगा दिया है। कवर लगा देने से नोट्स थोड़ा सेफ हो जाते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। हमने आपको अभी इंडेक्स दिखा दिया। अंदर से क्वालिटी देख लीजिए, क्वालिटी बेहतर होगी, अच्छी होगी, उसकी चिंता ना कीजिए। हमारा मेन फोकस जो होता है वो इस बात पर होता है कि हम आपको आपके ऑप्शनल से संबंधित
पूरी जानकारी पहले समझा दें, बता दें, ताकि आप चीज़ क्या ले रहे हैं और वो कहाँ तक से आपके लिए उपयोगी है, क्या वही एकमात्र संसाधन आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। हम उन सभी चीज़ों पे बात करते हैं ताकि आपको कोई किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, समझ में रहना, और आप अपनी चीज़ों के बारे में अच्छे से सोच सकें। ये है मेडिवल हिस्ट्री। दोस्तों अभी तो मैं आपको ऑप्शनल के नोट्स दिखा रहा हूँ। अगर आपको जीएस के भी मटेरियल लेने हैं तो वो भी यहाँ से मिल जाएंगे। बुक्स, नोट्स, एनसीईआरटी कुछ भी लेना है मिल जाएगा। यहाँ पे आपके लिए लड़के हैं, हमारी पूरी टीम है, वो आपको उसके बारे में बता देगी कि जो भी चीज़ आप ले रहे हैं इसके लिए बेहतर विकल्प कौन सा है, वो आपको समझा देंगे, बता देंगे। फिर आप चाहें तो उसे घर बैठे मंगा भी सकते हैं। हमने आपको 2 बुकलेट दिखा दिया, अब तीसरा मॉडर्न दिखा रहे हैं। ठीक है, हमने एंशिएंट और मेडिवल दिखा दिया। आप ये हम सबका थोड़ा सा इंडेक्स भी दिखाते चल रहे हैं ताकि आपको मालूम चले कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से आप लोग। ये आपका आगे का इंडेक्स है। ठीक है, अब ये क्वालिटी मैं आपको अंदर से दिखा चुका हूँ। ठीक है, बार बार इसमें समय नहीं जाया करना चाहिए हम लोग को। और ये है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, हमारा स्टोर जो है ये मुखर्जी नगर के पास वजीराबाद कॉलोनी है, वजीराबाद में शॉप है। ठीक है, वजीराबाद से सटे हुए कई इलाके हैं, उनमें से एक इलाका है आपका मुखर्जी नगर के पास का इलाका वजीराबाद। ठीक है, वर्तमान में जीटीबी नगर मेट्रो, अगर मेट्रो से आपको आना है तो जीटीबी नगर मेट्रो से ऑटो पकड़ के गांधी विहार हाईवे आएंगे और वहीं हाईवे के पास पार करने के लिए अंडरपास बना है, इस पर आने पे आपको राजेश बुक स्टोर मिल जाएगा। कॉल वगैरह कर लीजिएगा दिए गए नंबर पे। ये है आपका क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में टोटल 4 बुकलेट होती हैं। एंशिएंट, ये है आपका मेडाइवल, ये मॉडर्न और ये वर्ल्ड। अंदर से क्वालिटी भी देख लीजिए कैसा होता है। इसमें इंडेक्स नहीं होता, इसलिए मैं आपको इंडेक्स नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट अंदर कंटेंट, क्योंकि ये हैंड रिटेन नोट्स है ना, ये स्टूडेंट्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, क्वालिटी सही रहेगी और लेटर की जो राइटिंग है इनकी स्टूडेंट की वो भी बहुत बढ़िया है, आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों टोटल इसमें 8 बुकलेट हैं और ये एसएस बलियान के कंप्लीट नोट्स हैं। अगर आपको ये मंगाना है घर बैठे मंगा सकते हैं, मंगाने के दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिए, है ना, और फिर आपको यहाँ से मंगाने का प्रोसेस बता दिया जाएगा, फिर आप इसे घर बैठे आराम से मंगवा सकते हैं। आपका मटेरियल है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।